शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। सारा ध्यान समेत आज बाबा हम बच्चों को निराकारी बनाने आया। तो आज बाबा कहता है, कि पीछे बच्चे इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है। संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा को उनका सतयुगी चोला खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता है। कि वो पहनना है और ये छोड़ना है। आज बाबा कहता कि इस देह को यहाँ ही छोड़ना है। देह साथ नहीं जाएगी, ना देह के संबंध जाएंगे, ना पदार्थ जाएंगे, केवल आत्मा जाएगी। इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। तो आज बाबा हमको अशरीरी बनाने आया है। डिटैचमेंट, वैराग, नासक, कल भी बाबा ने कहा, योग और ज्ञान, इसके अंतर को जानो।
योग कनेक्शन है, संबंध है पिता का और बच्चे का, जो संबंध तुम्हें अपने अस्तित्व से मिलाता है कि मैं कौन। वही योग, उसी योग का बल आत्मा को उसकी ओरिजिनलिटी में ले जाता है, निज स्वरूप में ले जाता है। और जब आत्मा अपने निज स्वरूप को याद करती है, एक्सपीरियंस करती है, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, इन सब गुणों का इमर्ज होता है। इसलिए बाबा कहता, जिन बच्चों में योग बल, उनकी निशानी क्या। बाबा कहता कि वो किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, वहां भी लगाव नहीं होगा, है ना। इंपॉर्टेंट है। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रोशनी में हो, अंधियारे में नहीं हो। 5 फरवरी 4 तो परसों की मुरली थी। लो बताओ, आज परसों की मुरली को पढ़ डाला। तो आज की मुरली 4 फरवरी। थैंक यू दिनेश भाई। चलो हम एक दिन आगे भी निकल गए, बढ़िया है। थोड़ा वापस आते हैं। तो आज बाबा हमको कहता कि मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। विनाशी ज्ञान रत्न, और तुम फिर औरों को दान देते रहो। इसी दान से सदगति हो जाएगी। तो बाबा क्या कहता कि ज्ञान रतन जो है वो तुम्हें सोझरे में लेकर आते हैं, रोशनी में लेकर आते हैं, भटकने से बचाते हैं, सही कर्म सिखाते हैं। सत्कर्म क्या होता है, कर्म अकर्म की गति क्या होती है, ज्ञान सिखाता। तो बाबा कहता है तुम इन ज्ञान रत्नों को लो और फिर औरों को दो। इसी दान से सदगति हो जाएगी। संडे को भी बाबा ने क्या कहा, महादानी बनना है तो अपने खजानों को चेक करो कि जमा का खाता कितना है। तो ज्ञान रतन भी जब तक जमा नहीं हुए तब तक दे नहीं और ना ही यूज कर पाते हैं। ज्ञान सुना और उड़ गया,
तो ना खुद के लिए ठहरा ना औरों के लिए। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब आपके पास ज्ञान होता है, जो चीज होती है वही दे सकते हो। संडे को भी बाबा ने कहा कि महादानी तभी बन सकते जब आपका जमा का खाता होगा। और जमा का खाता बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में जमा का खाता बढ़ाना। तो आज बाबा हमको कहता कि तुम्हें रोशनी में लेकर आया हूं, तुम औरों को लेकर आओ। जब तुम रोशनी में आओगे तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तो प्रश्न आज का इसी रोशनी को लेकर बाबा कहता, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर बाबा कहता, घर का रास्ता, वो स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर, स्वर्ग अलग शांति धाम अलग। ये नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो और पावन बनो। पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। तो बाबा कहता है कि ये ज्ञान रत्न जो है मैं तुम्हें देता हूं, जिससे तुम्हें रास्ता, क्योंकि बाबा गाइड है। गाइड का काम क्या होता है? गाइड रास्ता दिखाता है ना। हम मंजिल पर तभी पहुंचेंगे जब हम गाइड का रास्ता फॉलो करते रहें। वो हमारी जगह नहीं जाएगा, लेकिन वो हमको रास्ता दिखाएगा। ऐसे ही बाबा हमारा गाइड हमको रास्ता बताता है कि भाई अब तुम्हें जाना है शांति धाम, लेकिन वहां पावन बनकर ही जा सकते हो। और पावन बनने के लिए बाबा कहता है अब नींद छोड़ो, आंख खोलो और पावन बनो। ज्ञान नींद से जागना। तो आज गीत भी यही है, जाग सजनिया जाग, अब युग आयो रे। ओम शांति। भगवान उवाच। अर्थात बाबा कहता है ये तो बाप ने समझाया है कि मनुष्य को और देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो साकारी हैं। बाकी परम पिता परमात्मा ना आकारी ना साकारी, इसलिए उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। एक ही है, ना साकारी है ना आकारी है। कुछ दिन पहले भी बाबा की यही लाइंस चली थी, जिसमें बाबा कहता है कि श्री कृष्ण साकारी है, ब्रह्मा आकारी है, सिर्फ मैं निराकारी हूं। तो सिर्फ मैं ही भगवान, क्योंकि परमात्मा का ना आकार है ना साकार। इसलिए उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता। ज्ञान का सागर वो एक ही है। कोई मनुष्य में ज्ञान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मनुष्य में ज्ञान बाबा कहता हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि ये ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। और मनुष्य में आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, वो सिर्फ आत्मा में ही हो सकता है। इसीलिए परम आत्मा जो है उसमें ये ज्ञान रहता है। हम सब तो शरीर में आ जाते हैं तो हमारा ज्ञान जो है वो शरीर का ही रहता है। सब ज्ञान में स्थूलता है। जितने भी वेद शास्त्र, कहानियां, कथाएं, सब में स्थूल भरा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे बाबा का ज्ञान में कुछ भी स्थूल नहीं है, सब सूक्ष्म है। गुण शक्तियों को इमर्ज कर पवित्र बनना है तो सब कुछ सूक्ष्म है। भक्ति मार्ग में पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान, तप, यज्ञ, ये सब बनाए गए। पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, गंगा नहाओ, तब पावन होंगे। और ज्ञान मार्ग में पावन बनने के लिए सूक्ष्म आत्मा को प्योर करना है। इसीलिए ये ज्ञान मनुष्यों में नहीं है, मनुष्य स्थूल में जाते हैं। किसका ज्ञान? बाबा कहता रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, अथवा आत्मा और परमात्मा का ये ज्ञान, ये कोई में नहीं है। तो बाप आकर जगाते हैं, हे सजनिया, हे भक्तियां, जागो। है ना? भक्ति में सब सोए पड़े हैं। सभी मेल अथवा फीमेल बाबा कहता भक्तियां हैं, भगवान को याद करते हैं। सभी ब्राइड्स याद करती हैं एक ब्राइड ग्रूम को। सभी बाबा कहता आशिक आत्माएं परम पिता परमात्मा माशूक को याद करती। सभी सीताएं राम को याद करती। तो आज बाबा ने ब्राइड ग्रूम को, आशिक माशूक को, सीताएं राम को। राम अक्षर क्यों कहते? रावण राज्य है ना, बाबा कहता इसलिए कहते हैं कि रावण का राज्य है तो राम अक्षर शोभता है कि रावण को राम ही विजय करता है। तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते, भगवान भी कहते। असली नाम बाबा कहता उनका है शिव। तो अब कहते हैं जागो, अब नवयुग आता है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आयो रे। पुराना खत्म हो रहा है। इस महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन होता और इन लक्ष्मी नारायण का राज्य। पुराना कलयुग खत्म। इसलिए बाबा कहते बच्चे कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, अज्ञानता से बाहर निकलो, अंधेरे से बाहर निकलो। जो कर्म कर रहे थे, जैसे कर रहे थे वैसे ही चले जा रहे थे। गलत सही का भेद ही नहीं था, पाप पुण्य का भेद नहीं था, कर्म विकर्म का भेद नहीं था, है ना? कुछ नहीं पता था। बस जो रस में चली आई, रिवाज चले आए, वही फॉलो करते रहे कि हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। किसने कहा उधर चलो तो वहां चले गए। फिर अगले दिन किसी और ने कहा वहां पे चलते हैं तो वहां भी चले गए, है ना? सब जगह चले गए। अब आंख खोलो, बाबा कहता जागो। नई दुनिया आती, नई दुनिया को स्वर्ग सत्युग कहा जाता है। ये है नया रास्ता। ये घर व स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई भी जानता नहीं है ना? कोई भी नहीं जानता। सब साधु सन्यासी कहते हम ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, स्वर्ग को वो नहीं मानते। कोई भी सन्यासी साधु जो होते हैं स्वर्ग को मानते नहीं है। इसीलिए जब कोई साधु या सन्यासी शरीर छोड़ते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि ये स्वर्ग पधारा। वो क्या कहते हैं? ये ब्रह्म में लीन हो गए।
स्वर्ग अलग है, शांति धाम जहां आत्माएं रहती वो अलग। अब बाप कहते हैं जागो, तुम रावण राज्य में पतित हो गए हो। जागना किससे है? अज्ञान नींद से, है ना। पवित्रता में, जिसको बाबा कहता कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हुआ पड़ा है, इस समय एक भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। भल मनुष्य दान पुण्य करते, परंतु पवित्र एक भी नहीं। यहाँ कलयुग में पतित आत्माएं हैं, सतयुग में पावन। इसलिए कहते हे शिव बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ये पवित्रता की बात है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहता है अब जागो, अज्ञान नींद से जागो। अब पता है कि क्या होने वाला है और हम कैसे सदगति को पा सकते हैं। तो इस समय बाबा आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, है ना। ये ज्ञान ही तो हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को पवित्र बनाएं, कैसे कर्मों को सुकर्म बनाएं, कैसे पुण्यात्मा बने। कहते भी हैं तुम भी औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा कहता है यहाँ दान देना है विकारों का। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। तो अपने विकारों को देना है, पवित्र बन सुख धाम में चले जाएंगे। 5 विकारों में नंबर 1 है काम, उसको छोड़ पवित्र बनो। खुद भी कहते हैं हे पतित पावन हमको पावन बनाओ, है ना। सब खुद कहते हैं। पतित विकारी को कहा जाता है। यह सुख और दुख का खेल भारत के लिए ही है। बाप भारत में ही आकर साधारण तन में प्रवेश करते, फिर इनकी भी बायोग्राफी बैठ सुनाता, है ना। बाबा बताता है कि मैं इसके भी जन्मों को जानता हूं, ये कौन है। और तुम्हारे भी ये हैं सब ब्राह्मण ब्राह्मणिया, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तुम सबको पवित्र बनने की युक्ति बताते हो। एक ही रास्ता है, एक ही हड्डी है, कहीं और पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तुम विकार में जा नहीं सकते। ये भी एक मर्यादा है, श्रीमत है। तुम ब्राह्मणों का यह एक ही जन्म है। देवता वर्ण में तुम 20 जन्म लेते हो, 12 और 8। वैश्य शूद्र वर्ण में 63। और ये 84वां जन्म जो है ये है ईश्वरीय जन्म। देवता, वैश्य, शूद्र और अब हुआ ईश्वरीय है। इसलिए ये एक जन्म अनोखा गाया गया। ब्राह्मण वर्ष का यह एक अंतिम जन्म जिसमें ही पवित्र बनना है। बाबा कहता पवित्र बनो, बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। कल तो बाबा ने योग बल पे कितनी बातें बताई। कर्मेंद्रियां शीतल और शांत हो जाती है। विकर्म विनाश, पावन बन जाते हो। ये एक जन्म पवित्र बनना। सत्युग में कोई पतित होता नहीं। तो अभी बाबा का ये अंतिम जन्म पावन बनोगे तो 21 जन्म पावन रहोगे। पावन थे अब पतित बने हो, और पतित बने तब तो बुलाया। पतित किसने बनाया? तो बावन कहता रावण की आसुरी मत ने। तो ये मत ही है। कल बाबा ने क्या कहा था? ईश्वरीय बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि। तो बुद्धि किसकी बुद्धि से चलते हो? बाबा कहता रावण की आसुरी मत है।
तो मनमत और परमत आसुरी मत है। जो ईश्वरीय मत नहीं वो आसुरी ही है। सिवाय मेरे तुम बच्चों को रावण राज्य से दुख से कोई भी लिबरेट कर नहीं सकता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो किसी और की मत पर चलोगे तो दुख ही होगा, है ना। किसकी भी मानोगे तो दुख ही होगा। क्यों? कि परमात्मा कहता है कि मेरे सिवाय रावण राज्य से दुख से कोई भी लिबरेट नहीं कर सकता। सभी काम चिता पर बैठ, बस मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है। ज्ञान जल डालना पड़ता है ना। इसलिए बाबा कहता है कि मैं ज्ञान जल से तुम्हें शीतल कर देता हूं। ज्ञान जल डाला और शीतल हो गए। सबकी सदगति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते उनकी ही सदगति होती है। बाकी शांति धाम है ना। गति सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति तो सबको मिलती है ना। सब शांति धाम में पहुंच जाते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति सिर्फ आपकी है। तो सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं हैं, उनको ही सदगति मिली हुई है। बाकी सबको गति अथवा मुक्ति मिलती है ना। बाकी सबकी गति है और हमारी सदगति। 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। लाखों वर्ष की बात है नहीं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझ बाप को याद करो। कल भी बाबा ने कितनी बार कहा याद करो। जितना याद करोगे उतना ही विक्रम विनाश होगा। मन मना भव अक्षर तो प्रसिद्ध है। भगवान वाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, कभी स्त्री कभी पुरुष बनती हैं। भगवान कभी भी जन्म मरण के खेल में नहीं आता, है ना। अजन्मा ग्रंथ में भी है, गुरु ग्रंथ राजुनी सेवन, निराकार एक ओंकार। और शिव षटकम जो है उसमें भी है, न जन्मे न पिता न माते, न मेरा कोई पिता है न मेरी कोई माता है और ना ही मैं जन्म लेता हूं। ये ड्रामा अनुसार नूद है, क्योंकि भगवान का रहना जरूरी है। क्योंकि अगर एक भी आत्मा पवित्र नहीं रहेगी तो कोई भी पवित्र हो नहीं सकता। इसीलिए वो एक पावर हाउस चाहिए, परमात्मा चाहिए, जो आत्माओं को फिर से रिफ्रेश कर सके, पवित्र बना सके, वापस लेकर आ सके, है ना। अपने रूट्स में वापस लेके आना। तो इसीलिए एक का रूट में रहना बहुत जरूरी है। अब स्थूल में भी देखो, कोई गांव में होगा तभी तो बाकी सब गांव में पहुंचेंगे। अगर सब गांव छोड़कर चले जाते हैं तो वहां पर कोई वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि रूट ही नहीं है, खत्म हो गया। तो ऐसे ही बाबा है, बाबा का शांति धाम वो गांव है। तो बाबा हमारा बाप जो है वो वहां बैठा रहता है, और जब उसे लगता है कि हम बहुत दूर निकल गए हैं फिर वापस लेने आता है। कम बैक टू द रूट्स, है ना। फिर हमें बताता है कि भाई तुम कैसे थे, तुम्हारा पहला जन्म कैसा था, तुम शांति धाम में कैसे थे, ऐसे गुण थे तुम्हारे, ऐसे चाल चलन थे, पावन थे। वापस बाबा फिर हमको खींचता है। ये ड्रामा अनुसार नूंद है। एक जन्म ना मिले दूसरे से, फिर तुम्हारा यह जन्म रिपीट होगा। बाबा कहता है एग्जैक्टली यही फिर होगा जो आज है
वो हर कल्प हुआ है और हर कल्प होगा। यही एक्ट, यही फीचर्स फिर मिलेगा। ये ड्रामा आदि अनादि बना बनाया है। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ये बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण को जो शरीर सत्युग में था वो फिर वहां मिलेगा सेम। वही आत्मा तो अभी यहाँ है। तुम अभी जानते हो हम सो बनेंगे ब्राह्मण सो देवता। ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स एक्यूरेट नहीं है, तो बाबा चित्र पर इशारा करते हैं। बनेंगे फिर भी वही, ये बातें नया कोई समझ ना सके। अच्छी याद, अच्छी रीति जब किसको समझाओ तब 84 का चक्र जानेंगे और समझेंगे। क्या समझेंगे? कि बरोबर हर एक जन्म में नाम, रूप, फीचर्स अलग अलग होते हैं। बाबा कहते हैं कोई एक जन्म एक फीचर ना मिले दूसरे से। अभी अनेक इनके अंतिम 84वें जन्म के फीचर्स ये हैं। इसलिए नारायण के फीचर्स करीब करीब ऐसे दिखाए, नहीं तो मनुष्य समझ ना सके। तो तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहता कि मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। संडे को भी बाबा ने कहा था कि यही बनता है ना, सर्टेन है। बाबा ने शब्द यूज किया था ये, इनका सर्टेन है, बाकियों का नंबरवार है। यहाँ तो 5 तत्व पवित्र है नहीं, है ना, इसलिए सब पतित है। ये शरीर सब पतित। सतयुग में शरीर भी पवित्र। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी। यहाँ बाबा कहता विलायत में भर गोरे मनुष्य हैं, परंतु उनको देवता थोड़े ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि गुण कैसे हैं? यहाँ तो गोरे हो, लेकिन गुण तो आसुरों वाले हैं, दैवी गुण तो नहीं है। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाता। यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी ऊंच कमाई होती है। कमाई कैसे होगी? जब हम योग में बैठ अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। अनगिनत हीरे जवाहर धन होता है, वहां तो हीरे जवाहरों के महल थे। अभी बाबा कहता वो सब गुम हो गया। तो तुम कितने धनवान बनते हो। अपरम अपार कमाई है 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहता इसमें बहुत मेहनत चाहिए। क्या मेहनत? देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापस घर जाना है ना। कल भी बाबा ने योग में यही बताया, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, ऐसे याद करना है। अब हम जाते हैं अपने घर। तो आज भी बाबा कहता है योग में बैठना है तो यही लाइन है, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है। कैसे बनना है? बाबा कहता संकल्प दो, हम आत्मा है। और फिर दूसरा संकल्प, ये पुराना शरीर छोड़ अब वापस घर जाना है। बाप अभी लेने आए। हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर पावन बनना है, बाबा को याद करना है। नहीं तो नहीं करेंगे तो कयामत का समय है ना। कयामत का समय अर्थात सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इसलिए अब देखोगे संसार में हलचल है। क्यों? सबके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो बाबा कहता है 2 मार्ग है, एक तो सजाएं खाकर वापस, नहीं तो
हंसते खेलते। हिसाब किताब तो सब तो चुत्तू करना ही है ना। या तो फिर सजाएं खाकर करो या फिर योग से। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते थे तो भी कोई मुक्ति को नहीं पाते। वो है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। इसमें जीव घात की दरकार नहीं है ना। शरीर से लिखते हुए कोई भी चीज नहीं है। ये सब आत्मा की प्योरिटी का मार्ग है। वो है जीव घात। फिर भी भावना रहती है कि मुक्ति को पावें, इसलिए पापों का हिसाब किताब चुत्तू हो फिर चालू होता है। अभी तो काशी कलवट का मुश्किल साहस रखते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा कहता नहीं मिल सकती। पाप बगैर जीवन मुक्ति कोई दे नहीं सकता। आत्माएं आती रहती हैं, फिर वापस कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? तो बाबा कहता है पाप ही आकर सर्व को सदगति कर वापस ले जाता है। तो कोई वापस नहीं जाता है, तो जाना तो है ही। तो बाबा कहता है या तो सजाएं खाकर जाओ या फिर मेरे साथ। तो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। आत्माएं तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। सतयुग में आयु बड़ी होती है। दुख की बात नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, जैसे सर्प का मिसाल, उसको मरना नहीं कहा जाता। दुख की बात नहीं। तो बाबा कहता है कि सतयुग में मरना है ही नहीं। वहां पर इच्छा से शरीर छोड़ते हैं कि भाई ये छोड़ो, अब दूसरा लेते हैं। समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ो, दूसरा लेंगे। तो तुम बच्चों को इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास यहां ही डालना है। तो बाबा कहता है ये गुण जो है अनासक्ति का, ये यहीं पर धारण करना है, जो आपको डिटैचमेंट रहे। ये अभ्यास यहां ही डालना है, अर्थात इस संगम पर ही डालना है कि आपको शरीर का भान विघ्न न डाले। हम आत्मा हैं, अब हमको घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे, नए खाल लेंगे। ये अभ्यास डालो। तुम जानते हो हाउ आत्मा 84 शरीर लेती, मनुष्यों ने फिर 84 लाख कह दिया। बाप के लिए तो फिर अनगिनत टिक्कर बित्तर में कह जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। मनुष्य, बाबा कहता, स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। अब बाबा तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता है। कल भी बाबा ने कहा था ईश्वरीय बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ बनते हो याद से, है ना। क्योंकि बुद्धि, प्योरिटी जो है, बाबा ने कल भी कहा था ज्ञान से स्वच्छता नहीं होती है, योग से होती है। क्योंकि रियलाइजेशन होता है। बाबा कहता है अब नवयुग आता है, उसकी निशानी ये महाभारत लड़ाई है। ये वही मुस्लिम वाली लड़ाई जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तो जरूर भगवान होगा ना। श्री कृष्ण, बाबा कहते हैं यहाँ कैसे आ सकते हैं? ज्ञान का सागर निराकार है या श्री कृष्ण है? श्री कृष्ण को ये ज्ञान ही नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के पास तो ज्ञान ही नहीं है। क्यों? वो तो प्रालब्ध है। ज्ञान तो पुरुषार्थी ब्रह्मा के पास, तो श्री कृष्ण तो प्रालब्ध है। तो ज्ञान प्रायलोप हो जाता है और फिर प्रालब्ध भोगते हैं। ये ज्ञान गुम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बन गए, जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे अंग अंग शीतल हो चुके हैं।
आत्म अभिमानी बन चुके हो, फिर ज्ञान की जरूरत थोड़ा ना। तुम्हारे भी फिर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। तुम पूज्य ही पुजारी बनते हो। कला कम हो जाती है, आयु भी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है भोगी बन जाते हो। योगी से भोगी बन गए, क्योंकि हर चीज को भोगने लग गए। भोगी अर्थात जहां पर लालच बढ़ जाता है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, वो हो गया भोगना। इसलिए उसको भोग विलास कहा गया। वहां होते हैं योगी, यहाँ है सब भोगी, है ना। हर चीज की डिजायर्स बढ़ रही हैं तो भोगी है। इच्छाएं, चाहे वो तन से रिलेटेड या फिर जरूरतों से रिलेट, सब बढ़ता है तो वो भोगी बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हो, वहां है ही पवित्र, है ना। वहां योगी हैं क्योंकि वहां रहते ही देही अभिमानी है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं ना। कल भी बाबा ने योगेश्वर शब्द को यूज किया था। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय योगेश्वर है ना। कल बाबा ने कहा था तुम सब योगेश्वर हो, जो योग सिखाते हो। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां प्रिंस बनती है। तो तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था रहनी चाहिए जो बाबा के सिवाय और कोई शरीर की याद ना रहे। अर्थात अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर। अर्थात इस देह के, बाबा ने क्या कहा तब बाबा मिलन में, दो बातें रुकावट हैं लवलीन बनने में, पुराना संसार और पुराने संस्कार। तो इस पुराना संसार और संस्कार को भूलेगा तो ही तुम्हारी अवस्था बनेगी लवलीन अवस्था। शरीर से और पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए, तभी आगे बढ़ेंगे। सन्यासी रहते तो पुरानी दुनिया में, परंतु घर बार से ममत्व मिटा देते हैं। सन्यासी सिर्फ घर बार से ममत्व भी मिटाता है, लेकिन बाकी हर प्रकार से जुड़ा हुआ है ना। आप कुंभ के मेले में देखें तो सब दिखता है कि सब इसी दुनिया में है, बस अपने घर को छोड़े। बाकी ये सारी दुनियादारी वैसी की वैसी चल रही है। ब्रह्म को ईश्वर समझ उनसे योग लगाते हैं। अपने को ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहते हैं। समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं सब रॉन्ग है। राइट मैं हूं, मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म में कोई लीन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो तत्व है, उसमें लीन नहीं हो सकते। क्योंकि आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है, वो कभी लीन नहीं हो सकती है। शरीर तो होता ही नहीं है, शरीर तो भस्म हो जाता है, मिट्टी है, यही मिल जाता है। आत्मा जो है वो आत्मा ही रहती है। इसलिए बाबा कहता है सब रॉन्ग है, लीन कैसे हो जाओगे। तो बाप समझाते हैं कि याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, है ना। कल भी बाबा ने ही कहा था, आज भी बाबा ही कहता है कि याद को पक्का करो, रिकनेक्ट करो, है ना। कल भी हमने इस बात को, जितनी बार मोबाइल चार्ज करते हैं अपने को भी चार्ज करते जाओ। बस 5 मिनट बहुत है। हर तरफ से विड्रॉ करो और बाबा के साथ कनेक्ट कर लो, पावर मिलती है। और वो पावर हमें सारे दिन में सही कर्म करने की
ताकत देती है ना। कभी भी श्रीमत से थकते नहीं हो, नहीं तो थकान महसूस होती है। बाबा कहता ज्ञान तो बड़ा सहज है, लेकिन देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है ना। यही है, अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो चाहे हमारे आसपास कुछ भी चल रहा है, कोई तनाव में है, कोई गलत बोल रहे हैं, है ना, वातावरण ऊपर नीचे है, सिचुएशंस है, हमारी अवस्था अचल अडोल रहेगी अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे। बाबा कहते हैं किसकी भी देह याद ना है। और आज बाबा शब्द देता है कि किसी दूसरे को याद किया, अर्थात भूतों को याद किया, भूत पूजा, ये है भूतों की याद। तो भूतों को याद करना है कि परमात्मा को याद करना है, तो मैं तो अशरीरी हूं, तुमको याद मुझे करना है। इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। हैं हाथ कार्डे दिल यार्डे। बाबा कहता है काम करते रहो, लेकिन कनेक्ट मुझसे रखो। परमात्मा हमेशा बुद्धि में इमर्ज रहे, बाप के डायरेक्शन पर चलो। बाबा को याद करना अर्थात उनकी डायरेक्शन पर चलना। क्यों बाबा कहता है मुझे याद करते रहो, याद की यात्रा पर रहो? क्योंकि अगर नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं विकर्म हो जाता है। तो इसीलिए विकर्मों से बचने के लिए ये युक्ति है बाबा की कि याद की यात्रा पर रहो। क्योंकि अगर उस पर रहेंगे तो बुद्धि पवित्र ही रहेगी, ईश्वरीय रहेगी, स्वच्छ रहेगी। पाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाओगे, पावन बनोगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है। प्रजा बनना तो बहुत सहज है, बाबा कहता है। उसमें भी साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं, सब समझाते हैं। पिछाड़ी में बाबा कहता तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए बाप और घर से, है ना। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता तो बुद्धि घर में चली जाती है ना, वो छोड़ वापस घर चले जाते हैं। यह है बेहद की बात। वे होती है हद की आमदनी, ये है बेहद की। अच्छे एक्टर्स की आमदनी भी बहुत होती है। तो बाप कहते हैं श्रीमत डायरेक्शन आया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग वहां लगाना है ना, ताकि डिटैचमेंट रहे। और दूसरा, हमारे कर्म श्रेष्ठ रहें। वो आशिक माशूक होते हैं एक दो के, यहाँ तो सब आशिक एक माशूक के, उनको ही सब याद करते हैं। वंडरफुल मुसाफिर है। इस समय आए हैं सब दुखों से छुड़ाकर सगत गति में ले जाने लिए, है ना। तो बाबा ने सबको दुखों से छुड़ाया है। अपने आप को चेक करो। अगर बाबा का ज्ञान नहीं होता तो आज जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है, उस सिचुएशन से दुखी ही होते हैं, है ना। तो यही बाबा की प्राप्ति है कि हम सिचुएशन में होते हुए भी डिटैच और हल्के हैं। उनको कहा जाता है सच्चा सच्चा माशूक। वो एक दो के शरीर पर आशिक विकार की बात नहीं, उसको कहेंगे देह अभिमान का योग, है ना। वो जो है पहला मजनू, देह अभिमान का योग। वो भूतों की याद, मनुष्यों को याद करना माना पांच भूतों को, प्रकृति को याद करना। तो बाप कहते हैं प्रकृति को भूल, मुझे याद कर। मेहनत है ना। और फिर दैवी गुण भी चाहिए, याद भी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। कोई से बदला लेना ये आसुरी गुण है ना। तो बाबा हमको स्वच्छ बनाने आया है, पवित्र बनाने आया है, हमें फिर से देवता बनाने आया है,
तो बाबा कहता कोई से बदला लेना ये भी आसुरी गुण है। सतयुग में होता है एक धर्म, बदले की बात नहीं, वो है ही अद्वैत देवता धर्म, जो शिव बाबा बगैर कोई स्थापना कर ना सके। अद्वैत अर्थात जहां ड्युअलिटी नहीं है, एक ही मत है। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ते। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर वापस जाएंगे घर, और फिर बाबा कहता नई दुनिया में आकर दैवी गुण वाले मनुष्य अर्थात देवता बनोगे। तो ये है हमारी रिटर्न जर्नी। या रिटर्न जर्नी बाबा ने कही कि इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर वरिष्ठता बनोगे। वरिष्ठता अर्थात कर्मातीत अवस्था, एकदम डिटैच, हल्का, और फिर देवता बनोगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, शूद्र से ब्राह्मण तो बाबा ने तुरंत बना दिया। प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा ना बने तो वर्षा कैसे लेंगे। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा, ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो बाबा कहता तुमको जैनी लोग कहते हैं हमारा जैन धर्म सबसे पुराना। अब वास्तव में महावीर तो आदि देव ब्रह्मा को ही कहते हैं, है ब्रह्मा ही, परंतु कोई जैन मुनि आया तो उसने महावीर नाम रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो, है ना। बाबा कई बार कहता है महावीर महावीर नहीं आओ, माया पर जीत पा रहे हो तुम सब बहादुर, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति, शेर पर सवारी है, और महारथियों की हाथी पर शिव शक्ति है। तो शिव के बिना शक्ति नहीं, और शक्तियों के बिना शिव भी नहीं। फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है, एक बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश हो, और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे, बाबा कहता है। सो जस्ट कनेक्ट विद बाबा, शिव बाबा के साथ जुड़ जाना है। योग बल से तुम विश्व पर राज्य करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, ये पुरानी दुनिया है, ये है बेहद का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। तो आज बाबा क्या कहता है, बाबा कहता कि धर्मराज की सजाओं से बचने लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। आज बाबा ने कहा भूतों को याद नहीं करना है। क्यों बाबा कहता है भूत हैं? क्योंकि तत्व से बने हुए हैं। और दूसरी बात कि सबकी आसुरी मत है, जिसको याद करते हो उसकी जो भी संस्कार होते हैं वो संस्कार, आप उन संस्कारों को याद करते हो, फिर वो संस्कार आप में आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि मुझे याद करो। पवित्र को याद करोगे तो पवित्र बनोगे, पतित को याद करोगे तो पतित ही बनोगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की
आमदनी जमा करनी है। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही बाबा की, कि बाबा को याद करना है, ये कमाई जमा करनी है, किसी और को याद नहीं करना है। क्योंकि जिसको याद करोगे वैसे बन जाओगे। चलो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, चलो 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। योग में अपने आप को एकदम पवित्र देखो, कि मैं आत्मा अपनी पवित्र अवस्था में परमात्मा के सामने हूं। और बाबा से बाबा की प्रकंपन को अनुभव करो। तो हम आत्माओं में पवित्रता की ज्योत जगा रही है। शांति। ओम शांति। तो कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।